नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। बिहार की महिलाओं के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा सामने आया है। अब 18 जनवरी से गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए में उपलब्ध होगा, जिससे रसोई के बजट में बड़ी राहत मिलेगी। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है। यदि 20 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आपका बैंक खाता अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है कि 22 जनवरी से उनके बैंक खातों में 3000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी। बिहार में रोजगार की बम्पर क्रांति आने वाली है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है, जिसकी औपचारिक घोषणा 25 जनवरी को होगी। लेबर कार्ड धारकों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान हुआ है। 21 जनवरी से डीबीटी के माध्यम से 5000 रुपए की सहायता राशि का वितरण शुरू होगा। राज्य की 70 लाख गरीब महिलाओं को आवास सहायता की किस्त 24 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे उनके पक्के मकान का सपना पूरा होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने 1000 रुपए मासिक भत्ते की घोषणा की है। यह महत्वाकांक्षी योजना 1 फरवरी से पूरे प्रदेश में लागू होगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का दायरा बढ़ाते हुए अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की मुफ्त सुविधा 17 जनवरी से प्रभावी होगी। मुद्रा योजना के तहत अब स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का आरण आसान शर्तों पर मिलेगा। 20 जनवरी से सभी बैंक आवेदन स्वीकार करेंगे। जमीन के दाखिल खारिज की जटिल प्रक्रिया अब इतिहास बनने वाली है। 23 जनवरी से नया डिजिटल सिस्टम लागू होगा, जिससे 15 दिनों में सारा काम पूरा होगा। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। 20 जनवरी से भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी ताकि लोगों का फंसा हुआ पैसा सुरक्षित लौट सके। बिहार पुलिस और शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक नई सरकारी भर्तियों की तैयारी है। नए साल में युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई प्रतीक्षा सूची इसी महीने सार्वजनिक होगी, जिससे हजारों बेघर परिवारों को अपना घर मिल सकेगा। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 400 शिक्षकों और 6000 पुस्तकालय सहायकों की भर्ती का रोस्टर क्लियरेंस अंतिम चरण में है। 10वीं और 12वीं पास मेधावी छात्रों के लिए फ्री टैबलेट योजना की नई सूची जारी हो गई है। चयनित विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बैग, किताब और 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण 22 जनवरी से करने का निर्णय लिया है। किसानों के लिए खेती अब और भी सस्ती होगी, क्योंकि सरकार सोलर पंप की स्थापना पर 95% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 500 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे, जहां 24 घंटे इलाज मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब नए शौचालयों के निर्माण पर 15,000 रुपए की राशि सीधे लाभुकों के खातों में भेजी जाएगी। राज्य सरकार आम उपभोक्ताओं को 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव पर गंभीर मंथन कर रही है। जल्द ही इस पर अंतिम फैसला संभव है। वृद्ध और विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 8000 रुपए करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि बुजुर्ग सम्मानजनक जीवन जी सके। कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए उनके नाम पर 1.5 लाख रुपए जमा कराने का सुनहरा अवसर सरकार दे रही है। राशन कार्ड बनवाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पंचायत स्तर पर 19 जनवरी से विशेष कैंप लगाकर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ई श्रम कार्ड धारकों को राज्य सरकार अपनी ओर से 6000 रुपए की अतिरिक्त वार्षिक सहायता देने की योजना पर काम कर रही है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी है। साथ ही डमी एडमिट कार्ड में सुधार के लिए 18 जनवरी तक का समय दिया है।
खाद्य सुरक्षा को देखते हुए राशन कार्ड धारकों को ई-KYC कराने की आखिरी चेतावनी दी गई है। ऐसा न करने पर राशन मिलना बंद हो सकता है। बिहार में मखाना को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए 18 जनवरी को 100 करोड़ भारत माता की, भारत माता की। अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया। दोस्तों नमस्कार, चलिए जानते हैं देश दुनिया राज्य की आप सभी के शहर की आने वाली बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी लोगों को 10 मिनट के अंदर विस्तार से बताने वाले हैं। लगातार वीडियो को बिना काट पीट के देखिएगा। अभी भी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सभी को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। आज रात 12 बजे से आप सभी लोगों के बैंक खाते में आने वाले हैं पूरे 8,000 रुपये। जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा, जिसके बारे में आप सभी लोगों को आज की वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। साथ ही श्रमिक, गरीब, बेरोजगार मजदूरों को लेकर सरकार के द्वारा एक के बाद एक बड़े ऐलान हो चुके हैं, जिसके बारे में आप सभी लोगों को विस्तार से जान लेना चाहिए। चलिए फटाफट एक एक करके खबरों की शुरुआत करते हैं। यदि आप सब लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें। ऐसे ही रोजाना खबरें पाने के लिए लगातार आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें। मजदूरों को मिलेगी बड़ी राहत, खाते में 1,000 रुपए की मदद सरकार भेज रही है। जल्दी से करें आवेदन, वरना चूक जाएगा आप सभी लोगों से मौका। देश भर के असगंडी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने इस श्रम कार्ड धारकों के बैंक खातों में 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेजनी शुरू कर दी है। तो यदि आप सब लोग श्रमिक हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, सहाय हैं, तो आप सभी लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बस आप सभी लोगों को ई श्रम कार्ड पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। जिन्होंने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, उन लोगों के बैंक खाते में पैसा भेजा जा रहा है। यदि आप सभी के पास ई श्रम कार्ड है, आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप सब लोग फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लें। अगली बड़ी खबर, मैया सम्मान योजना के 1 साल पूरे होने पर इन महिलाओं को 5,000 रुपए मिलेंगे। आप सभी को बता दें कि बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आर्थिक रूप से कमजोर मध्यम वर्गीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 5,000 रुपए देने का बड़ा ऐलान किया है। योजना के तहत 18 साल से लेकर 50 साल की उम्र की महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही दोस्तों आप सभी को बताते चलें, इस योजना की शुरुआत जो है सरकार के द्वारा 2023 में की गई थी, जहां प्रारंभ में महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की राशि दी जाती थी। वर्तमान में यह राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। इससे महिलाओं को वार्षिक 30,000 रुपए का फायदा होगा, यानी कि 5,000 रुपए आप सभी लोगों को मिल सकते हैं। आप सब लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगली बड़ी खबर, 12,000 रुपए शौचालय योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत सरकार के द्वारा संचालित की गई शौचालय योजना में अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू करवाया गया है, जिसके चलते अब लोगों के लिए घर बैठे शौचालय का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर पाना संभव हुआ है। साथ ही मेरे प्यारे देशवासियों, ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अब किसी भी डिजिटल डिवाइस या कि एंड्रॉइड मोबाइल फोन से भी शौचालय के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बताते चलें, शौचालय योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट को सक्रिय किया गया है, वहां से आप सब लोग आवेदन कर पाएंगे। साथ ही मेरे प्यारे देशवासियों, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मिलेगी 48,000 रुपए की स्कॉलरशिप। देश भर के लाखों गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को लेकर शिक्षा पूरी करना अक्सर एक चुनौती बन जाता है। पैसों की कमी के कारण कई बार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग आने वाले विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। ऐसे में सरकार ने उनकी मदद करने के लिए SC, ST, OBC स्कॉलरशिप 2026 योजना की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत योगी छात्रों को 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है। अगली बड़ी खबर, गरीब महिलाओं को मिलेंगे पूरे 5100 रुपये। ऐसे करिएगा आवेदन। महिला श्रमिक सम्मान योजना के अंतर्गत
पंजीकृत श्रमिक महिलाओं को सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 5100 रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। आप सभी को बताते चलें, आप सभी को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। यदि आप सभी के घर में, आप सभी के परिवार में बहन या बेटी है तो आप सभी लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक का जितना भी खर्चा आएगा सरकार के द्वारा आप सभी लोगों को दिया जाएगा। आप सब लोग अपने बच्चों की शादी धूमधाम से अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ ये देखो एक और बड़ा ऐलान हो चुका है। आज से पूरे देश में नया नियम लागू हो चुका है। गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। जाने आप सभी के शहर में